अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सोशल मीडिया के ऊपर साहिल अदीम साहब की एक वीडियो गर्दिश कर रही है और एक मर्तबा फिर वो कंट्रोवर्सी के शिकार हुए हैं अपनी स्टेटमेंट पर कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी। और स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान की जो 95% खवातीन हैं वो जाहिल हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो ऑब्वियसली एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन जब एक खातून ने लड़की ने सवाल किया उनसे इसके बारे में, तो उन्होंने अपना जवाब भी कुछ दिया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा लेटर इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहली ये जो बात है कि साहिल अदीम साहब एक स्कॉलर हैं, तो ज़्यादातर मजहबी कंटेंट उनका होता है, मजहबी स्कॉलर के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो मजहबी तौर पर उन्होंने अपनी राय दी है, और जो जहालत का उनका जो भी उन्होंने बयान दिया है या जो स्टेटमेंट दी है खलील रहमान कमर साहब के प्रोग्राम के अंदर उनके साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो ये है कि 95% जो ख़वातीन हैं वो जाहिल हैं। तो उनकी स्टेटमेंट इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन और उसके ऊपर बिलीव्स के ऊपर उनकी स्टेटमेंट है, जिसका वो दावा भी करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग, यानी कि हर 100 में से 95 औरतें जो हैं उनको दीन की तालीम नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने उनको जाहिल करार दिया है। दूसरी तरफ जो खातून खातून थी, उन्होंने माफ़ी मांगने का कहा साहिल अदीम से। तो खलील रहमान कमर साहब भी उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। जो उनका एक तरीका था, ऑब्वियसली उनका तरीका गलत था, जिस तरीके से उन्होंने काउंटर किया तो थोड़ा सा रवैया नामुनासिब था। गो के जो उनकी बात है वो अपनी जगह उनके लिहाज से वैलिड थी, लेकिन फिर उनको खलील रहमान कमर साहब की तरफ से भी कुछ सख्त जुमलों का सामना करना पड़ा लड़की को। तो जो भी लोग अब साहिल अदीम को काउंटर कर रहे हैं, उनके जो स्टेटमेंट है उसको मैं ये नहीं कह रहा गलत है या सही है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट सैम्पलिंग के ऊपर, अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज टेकन द सैंपल ऑफ 100, सो आउट ऑफ 195% आर जाहिल। ओके, सो अब अगर आपने उसको चैलेंज करना है तो ऑब्वियसली किसी की आइडियोलॉजी को जब आप चैलेंज करेंगे, उसके जो उसने एक पैमाना रखा है, और उन्होंने ये भी बताया है कि लाहौर में आप जाकर देख लें या किसी शहर में भी आप सैम्पलिंग करके देख लें तो आपको नताइज यही मिलेंगे। तो अगर आप में से भी कोई उनको काउंटर करना चाहता है और ये चाहता है कि उनकी इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ किया जाए, तो ज़बानी कलामी जो है स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूफ करने के बजाय आप लोगों को भी चाहिए कि आप सैंपल करें और उनको सैंपल करके सैंपल की बुनियाद पर उनकी जो स्टेटमेंट है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, उसको रद्द करें। अब अगर बातों की बुनियाद पर रद्द कर देंगे, उन्होंने एक बात कही है, तो अगर आप भी बात कह के रद्द करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपसे जो वीडियो के अंदर भी आप देखें यही कह रहे थे कि सैंपल कर लें आप। मेरी रिसर्च सैम्पलिंग बेस्ड है और सैंपल जो लिए गए हैं उसकी बुनियाद पर ये किया गया। तो आप लोग भी अब जो बंदा करना चाहता है, आसान सा तरीका है कि आप 100 लोगों के पास चले जाएं, नहीं तो उनको 100 फॉर्म दे दें, आप उसके ऊपर कुछ क्वेश्चनर बना लें, और जो क्वेश्चनर है वो इस किस्म का क्वेश्चनर बनाएं, इस्लामिक क्वेश्चनर हो, उसमें इस्लामिक क्वेश्चन हो, ज़िंदगी से मुतालिक क्वेश्चन हो, दुनिया से मुतालिक क्वेश्चन हो। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आप लिखें फिर वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, उनके आंसर देखें, और उसके बाद आप देखें कि किस आपकी जो सैम्पलिंग है, आपका सैंपल डेटा है, आप जिस सिटी से भी उठाते हैं, जिस इलाके से भी उठाते हैं, क्या उसके रिजल्ट मतलब जो ये क्लेम कर रहे हैं उस जैसे हैं, उससे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, ये अब आपको देखना है भाई। सैम्पलिंग करें, मेरा ख्याल है सैम्पलिंग करें और उसको चैलेंज करें, वरना देखें वीडियो हर कोई बना के उसको चैलेंज कर देगा साहिल अदीम को, और कोई फतवा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जो मौलाना हजरात भी हैं वो भी ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि चंद ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने बहुत सारे जो मौलवी हजरात हैं उनकी नींदें हराम करके रखी हुई हैं, उसमें से साहिल अदीम भी एक है। तो हमें देखें
ایجوکیشنل اس سے بحث کرنی چاہیے. اگر ایک بندہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کی جو بھی بیان ہے اس کو رد کر دیں گے کنٹروورسی کہہ کے, اور اس کی پوسٹ شیئر کرائیں گے, اس کو لانتے بھیجیں گے, اس کو تانے دیں گے, بہت ساری چیزیں کریں گے اس کو, اور اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے بہت سارے اب لوگ سامنے آئیں گے. کیونکہ دیکھیں اب بہت ساری جو مشہور شخصیات ہیں ان میں سے وہ بھی ایک ہے, اور ان لوگوں کا کانٹینٹ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جاتا ہے. ساحل ادیم ہو گئے, انجینئر مرزا ہو گئے, اپنا طارق مسعود صاحب ہو گئے, اور اس طرح کے کافی سارے لوگ ہیں جن کا کانٹینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو جو ان کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے obviously اس کا کانٹینٹ بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے, اس کی ویڈیوز کو بھی ویوز ملتے ہیں, ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. تو بہت سارے لوگ مجھ سمیت اس کے اوپر کانٹینٹ بنائیں گے, اور obviously اس لیے بنائیں گے کیونکہ ہر کوئی اپنا چینل کو یا اپنے پیج کو گرو کرنا چاہتا ہے, اپنی کمیونٹی کو گرو کرنا چاہتا ہے. لیکن اب بالکل آپ ون سائیڈڈ ویڈیوز نہ بنائیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب ویڈیوز بنائیں تو دونوں طرف دیکھیں. اگر ان کی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تو جو وہ کلیم کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ہم اباؤٹ دا ڈیٹا اینڈ سیمپلنگ, سو آپ بھی اس کو ٹرائی آؤٹ کریں, بجائے اس کے کہ صرف, کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی کریں گے کہ بھائی یا تو دائیں ہو جائیں گے یا بائیں ہو جائیں گے, ایک طرف ہو جائیں گے دوسری طرف, اور ویڈیو بنا کر پوسٹ کر ڈالیں گے, اور اس میں یہی بتائیں گے کہ یہ بندہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے, بلکہ طریقہ یہی ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس کو اس کی آئیڈیالوجی پہ آپ لوگ رانگ پروف کریں. بہت شکریہ. ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو اور پیج کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.